नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली अब रीट वालों के लिए जो अब अंतिम पड़ाव में है, जिनका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो में कोई विद्यार्थी ये सोच के देख रहा है कि कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे कोई ऐसा शॉर्टकट जिससे 10-15 दिन 20 दिन के अंदर ही हम जो है 0 से 100 तक पहुंच जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ समस्याएं एग्जाम होने पे आती है। हालांकि मैं पहला नहीं हूं जो इन समस्याओं को बता रहा हूं या मैं तरीके बताऊंगा, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर ये होता है, वो जिससे पढ़ रहे होते हैं, वो जिन पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने इन चीजों को देखा है, उनसे उन्हें काफी हद तक मदद मिल जाती है और काफी सारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये वीडियो इसीलिए है। तो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे साथियों की टेस्ट सीरीज में कम स्कोर यदि किसी का रहता है तो उसका क्या कारण है। क्या ये सभी के साथ में होता है या किसी स्पेशल विद्यार्थी के साथ हो रहा है, या ये ऐसा लगता है जैसे सब भूल गए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो प्रतियोगियों की एक ये समस्या हमेशा रहती है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं। ऐसे में वो हड़बड़ाहट में सारी किताबें निकालते हैं, कभी ये देखते हैं कभी वो देखते हैं, लेकिन एक्चुअली करना क्या होता है, कैसे संभालना होता है, तो वो इसमें थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो के बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सीधा ही मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। यहां पे साथियों ध्यान देना कि अब रहे हैं आपके मुश्किल से 20 दिन एग्जाम में। ठीक है, ऐसे में सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है। आपको करना सिर्फ दो चीजें करनी है। आपको एक तो करना है दोहरान और एक करना होता है अभ्यास। ठीक है, एक क्या करते हैं आप, अभ्यास। इस अंतिम यानी कि एग्जाम से जो पहला अंतिम महीना बचता है एग्जाम से पहले वाला, उसमें आपको दोहरान और अभ्यास करना होता है। और जो नया यदि पढ़ सकते हैं कुछ, तो वो होता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, क्योंकि ये लेटेस्ट ही होता है, तो ये जो है ये यदि किसी ने नया पढ़ रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं होती। बाकी जो होता है आपको दोहरान करना होता है जो आपने पढ़ा। तो अब इस दरमियान क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होती है, या फिर वो मिला रहे होते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, या तो सामान्य बात है, या तो कोई मॉडल पेपर्स मिला रहा है, या उसने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, या वो जो जिस कोचिंग से या जिस संस्था से या जिस भी चैनल से वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां की भी उनको अभ्यास सीरीज दी जाती है, तो वो वहां से अभ्यास कर रहे होंगे। होता यह है साथियों कि कई बार विद्यार्थियों के सामने यह समस्या आती है कि अभ्यास करते हैं, उनकी पढ़ाई इतनी शानदार है, इतनी अच्छी तैयारी की है, लेकिन फिर भी अभ्यास में जो है जितने नंबर उनको चाहिए होते हैं या जितनी उनकी आशाएं होती है, जितनी उम्मीद होती है, उतने नंबर नहीं आ पाते। ये एक सामान्य बात है। सबसे पहले तो आप मान के चलना ये सामान्य बात है। ठीक है, आप सोचेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि 100 नंबर का टेस्ट है कोई भी। ठीक है, 100 का टेस्ट है और आप सोचोगे मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि मेरे इसमें 95 तो आने ही चाहिए, तो ये शायद आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं। ये कंपटीशन है साथियों, ये 10th 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें आप 100% लाओ या 95% आप ले आओ, ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन है। दूसरा कारण नंबर कम रहने का क्या होता है, सीधा मैं पॉइंट टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। नंबर कम रहने का कारण होता है कि जैसे मैं कोई टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, ठीक है, या कोई अन्य टीचर बना रहा है या कोई भी बना रहा है, तो उसमें कम रहने का कारण यह होता है कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, उससे जो हम जैसे टेस्ट सीरीज बनाएंगे वो हार्ड क्वेश्चन बनाने की ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, ताकि एक तो क्या होता है उसके पीछे रीजन होता है कि हमारी टेस्ट सीरीज मैं मेरे ऊपर ही एग्जांपल लेकर कहूंगा, जैसे मैं बना रहा हूं तो मैं ये साबित करना चाहूंगा या ये होगा कि हमारी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है और स्टूडेंट के पास में बेस्ट कंटेंट पहुंचे। ठीक है, ये भी सोच रहती है। तो स्टूडेंट के पास बेस्ट कंटेंट पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसको एक अच्छा लेवल का अभ्यास करने को मिलेगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर उनका लेवल अप होने का कारण क्या होता है कि विद्यार्थियों को उस लेवल पे अभ्यास करवाया जाता है कि एग्जाम हॉल में जब वो पेपर देखे तो उनको कोई भी ऐसा मुश्किल न लगे या ऐसा कुछ भी नहीं लगे। तो ये 2-3 कारण पीछे होते हैं। ये मान के चले आप कि जो एग्जाम पेपर आपका हॉल में आपको मिलना है, उसमें से आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज या जो भी मॉडल पेपर या जो भी अभ्यास सीरीज आप मिला रहे हैं या जो भी प्री टेस्ट दिया है या दे रहे हैं या जो भी, उसमें आपको लेवल अप मिलेगा, तो वहां पे नंबर कम आते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात कि आपने एक मॉडल पेपर अभ्यास किया, हो सकता है उसमें आपके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो दूसरे में आपके कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी देखते हो कम आते हैं। तो ये एक मानसिक आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेवल से बना के रखें।
एक बात ध्यान देना कि जो मेन एग्जाम आप देने जाओगे ना एग्जाम हॉल में, उसमें आपको 5 से 10% सवाल ऐसे मिलते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये तबीयत का सवाल है, या तो मेरे पढ़ने में नहीं आया या मैंने ध्यान से पढ़ा तो इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, ऐसे लगते हैं। जैसे अभी सीईटी के अंदर एक सवाल था, भीमजी चारण को किसने शरण दी, ये सवाल आया। अब आप चाहे कितनी किताबें खंगाल लो, अब इस एक सवाल को सही करने के लिए आप ऐसा तो है नहीं कि आप सैकड़ों किताबें पढ़ लोगे। और ऐसे सवाल जो होते हैं न तो स्टूडेंट को उस समय पता होते हैं, न टीचर्स को पता होते हैं, न किसी कोचिंग संस्थान को पता होते हैं। ये सवाल कुछ यूनिक होते हैं। हर एग्जाम में आपको 5 से 7 सवाल ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल ही आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये तबीयत का है। हर एग्जाम में, मैं पूरे अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं। उन 5-10 सवालों के चक्कर में आपको जो 90 सवाल आ रहे हैं, जो 90% आपने पढ़ा उसमें से पेपर आ रहा है, उन 5-10 सवालों को कवर करने के चक्कर में आप उस 90% को भी खो देते हो, छोड़ देते हो। उसके साथ में भी आप जो है न्याय नहीं करते हो। तो आपको इन 5 से 10% की तरफ ध्यान देकर अपने आप को मतलब ये कमजोर नहीं आंकना है कि मेरी तैयारी यार क्या पता सही नहीं होगी, मुझे ये सवाल नहीं आ रहा। दुनिया में ज्ञान इतना है, अनंत है, अथाह है, आप सारा का सारा ग्रहण नहीं कर सकते। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आप 100% को ग्रहण करने के चक्कर में बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप जो है 90% को फोकस करें। और 90% में भी आप जो अपना प्रदर्शन वहां एग्जाम हॉल में 75 से 80% दे देते हो, यदि वही चाहिए सिलेक्शन के लिए। कोई भी राजस्थान का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 100% मेरिट गई है, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होती साथियों। तो अपने आप को मतलब आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। ये सारी चीजें जो होती है ना, जैसे कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति आपको बार बार ये प्रश्न ऐसे या बहुत ज्यादा कठिन, कई बार तो ऐसे सवाल आ जाते हैं सामने जो हमें भी नहीं आते, जो हमारे लिए भी नए होते, तो क्या वो उसके पीछे खपना जायज है? नहीं। जो आपका 80% पेपर, लगभग मान के चलो कि 60 से 70% पेपर सामान्य रहता है, ठीक है। यदि इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आप इससे 10 से 15% प्लस कर सकते हो। 10 से 15% आप इसको प्लस कर सकते हो। ये बहुत अच्छी तरीके से आपने कमांड कर लिया है। तो अंतिम समय में दोहरान में ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूं, अंतिम समय में दोहरान में गहराई में मत जाना बहुत ज्यादा। अंतिम समय में ऊपर का जितना है, आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ये सुनिश्चित कर लेना। अभ्यास जरूर हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो वहां पे मिलने हैं, आपको डेस्क्रिप्टिव नहीं मिलने हैं। तो आप उसको करने की आपको स्किल्स पता होनी चाहिए। तो आप उसके अनुसार अभ्यास जरूर करें। आज की टाइम में अभ्यास बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही यह भी बता दूं कि किसी विद्यार्थी को ध्यान नहीं है तो जीजीडी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मात्र 50-60 रुपए के अंदर ही पूरे अभ्यास करवाए जा रहे हैं, गुणवत्ता युक्त। यदि किसी को कोई वंचित रह गया है भारी भरकम कोर्स कोचिंगों के लेने से या भारी भरकम टेस्ट सीरीज के कारण अभ्यास से वंचित रहा है, वो विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत होकर पूर्ण विश्वास के साथ में जीजीडी की ऐप से अभ्यास कर सकता है और बेहतरीन अभ्यास और बेहतरीन हर एग्जाम में रिजल्ट देने वाला अभ्यास उसको मिल जाएगा। वहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जरूरत महसूस होती है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक होने के नाते यह जरूर कहूंगा कि जहां से भी आपका मन माने, जहां से भी आपका दिल माने, वहां से जहां विश्वास हो वहां से अभ्यास जरूर कर लेना। अंतिम दिनों में अभ्यास की बहुत महत्ता रहती है और दोहरान की बहुत महत्ता रहती है। अब ऐसे लगता है, अब बात करते हैं अपन की, ऐसे लगता है जैसे हम सारा का सारा भूल गए। तो ये साथियों इसलिए होता है क्योंकि हम जो है ना सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं एक साथ में, कि मैं ये भी लूं, ये भी लूं, ये भी लूं। हम 100% को कवर करना चाह रहे हैं। उस चक्कर में हमारा क्या होता है कि हमें लगता है सब भूल गए, जबकि हम ये नहीं देखते कि हम किस लेवल से हमने स्टार्ट किया और हम किस लेवल पे आ चुके हैं। हमें इतना सारा याद है, उसको हम नहीं देखते, हम जो याद नहीं है उसकी तरफ देखते हैं। इसीलिए ये लगता है कि भूल गए। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो एक ये स्वाभाविक है कि हर विद्यार्थी को लगेगा कि मुझे याद नहीं है, ऐसा लगेगा। जबकि आप ये लगने का एक कारण ये भी है कि आप उत्तर की तरफ ना सोच के आप सवालों की तरफ सोचते हैं। आप सवाल याद करने की करते हो, अच्छा मैंने वो क्या पढ़ा था, तो वो सवाल याद करने की सोचते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है मैं भूल गया। जबकि सवाल जैसे ही सामने आता है आपको तुरंत आपका उत्तर निकल कर आता है। ये चीज पता चलती है अभ्यास से। तो जब सवाल सामने आने पे उत्तर आ रहा है, और मेरी बात माने कि आप जैसे बहुत अच्छा दोहरान कर रहे हो, आपकी नियमितता और निरंतरता से आपने पढ़ाई की है, आपने अपने पढ़ाई के साथ में न्याय किया है, जैसे ही एग्जाम हॉल में पेपर आपके सामने आएगा तो आपके जैसे जैसे सवाल आएंगे आपके उत्तर सीधे सीधे निकल के आएंगे। तो उसमें चिंता नहीं करनी है। ये सिर्फ जो है
कई जगह भय का माहौल भी बनाया जाता है, ठीक है ना, कि ये वो, तो ये इस भय के माहौल से आपको बचना चाहिए। कुछ भी नहीं है ऐसा, अरे अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है, बहुत कठिन देता है, देख लो सीईटी के पेपर, देख लो इससे पहले हुए वो देख लो, सारे देख लो। या 5% को फोकस करके भय का माहौल बनाने से कोई मतलब नहीं है। और यदि कोई विद्यार्थी 5% को फोकस करके भय के माहौल का शिकार भी होता है, तो मैं समझता हूं उसको अभी बहुत सारी चीजें कंपटीशन के दौर में सीखनी बाकी है, उसे अभी समय लगेगा। ये सीधी सी बात, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए 5% को फोकस किया जाता है। मैं भी कर दूं कभी 5% को, मतलब नहीं है उससे। ये 5-10% जो पीछे बचते हैं, ये सिलेक्शन नहीं करवाते, ये न तो नुकसान करवाते हैं न फायदा करवाते हैं, ठीक है ना। नुकसान भी नहीं है और फायदा भी इससे नहीं होता है। कोई तुक्कों में किसी के सही हो जाए तो तुक्कों से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आखिर में बहुत अच्छी रणनीति और बहुत सही तरीके से पढ़े हुए पढ़ाई से ही सिलेक्शन होता है। तो इस पूरे सेशन का सिर्फ एक ही मकसद था कि अंतिम दिनों में आप बिल्कुल सही तरीके से जो आप पढ़ रहे हो उसी ट्रैक पर आगे बढ़े। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचे। सोशल मीडिया पे काफी सारी अफवाहें भी चलेगी कि रीट का एग्जाम आगे जा रहा है, फिर से एक बार आगे जा रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आउट हो रहा है, फलाना ढिमका सारा। तो ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरी तरीके से। आपको जो है फोकस रहना है। एग्जाम आपको पता है कि नियत तिथि पे, अब सीईटी के भी हुए नियत तिथि पे है बिल्कुल, तो आप यदि उसको तलाशोगे कि क्या पता सही टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चक्कर में आप 2-3 घंटे वेस्ट करोगे। इससे बढ़िया आप कहीं अभ्यास कर लोगे, दोहरान कर लोगे। तो इन सोशल मीडिया के दुरुपयोग से थोड़ा सा बचना है, अफवाहों के इस बाजार से थोड़ा सा आपको बचना है और फोकस रहना है पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पे। निश्चित रूप से विजय होनी है। यदि आपने न्याय किया है और बिल्कुल आप फोकस्ड है, आप पाओगे कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से फोकस रहिए, इधर उधर बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, नकारात्मकता से भी बचना है। कई बार विद्यार्थियों के साथ होता है, नकारात्मक माहौल उसे जो है अपनी ओर खींचता है। देखो, नकारात्मकता हमेशा व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगी, सकारात्मकता तो ढूंढनी पड़ती है और नकारात्मकता अपने आप खींचती है। तो इस खिंचाव से बचना है, इस आकर्षण से बचना है। मतलब खुद आएगी नकारात्मकता आपके पास, लेकिन आपको इससे बचना है। नेगेटिविटी बहुत बड़ी बड़ी है। अंतिम समय में डिस्कशन से बचना, किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना है। अंतिम समय से तुलना से बचना, किसी से कोई तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में बेस्ट हो और अपने आप को ही बेस्ट बनाना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप में यूनिक हो, आपके जैसा कोई दूसरा मॉडल नहीं हुआ है। तो बस अपने आप को बेस्ट करते जाइए, आपका जीवन संवर जाएगा। और ये ध्यान रहे कि आपके माँ बाप बहुत आशा रखते हैं आप लोगों से, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तब आप पढ़ रहे हो, आप भी कर रहे हो संघर्ष, लेकिन आगे और आपके माँ बाप को और संघर्ष न करना पड़े, इसलिए जो है बिल्कुल इत्मीनान से और बिल्कुल धैर्य के साथ बिल्कुल लक्ष्य को समर्पित होकर पढ़िए। किसी तरह के कोई अफवाह, कोई भय के माहौल में नहीं आना है, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और ये भूलना वगैरह ये स्वाभाविक है। 99% विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो एग्जाम के पास में आने पर भूलते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं। आप बस दोहरान करते जाइए, बस कुछ भी नहीं, दोहरान कीजिए, अभ्यास कीजिए, बस जैसा चल रहा है वैसा। बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेना है कि आप तो एग्जाम पास आ गया, मैं तो 16-17 घंटे पढ़ूंगा। पहले 10 घंटे पढ़ते थे, अब 17 घंटे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 1-2 घंटे का इजाफा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले 9 घंटे पढ़ते अब 18 पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं होता ऐसा। जिस तरीके से चल रही है गाड़ी उसी तरीके से तनाव मुक्त होकर पढ़िए, तो जितना पढ़ोगे उतना काम लगेगा। नहीं आप तनाव के मामले में तो फिर वो जितना पढ़ा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तनाव और दबाव में नहीं आना है, बढ़िया आराम से तैयारी करनी है। अंतिम दिनों में अपने आप को इन सब चीजों में संभाल के रखना और अच्छी तरीके से चलना, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। अपन मिलेंगे साथियों अब अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।